के जिलाधिकारी के भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा। यह फैसला तापमान में बढ़ोतरी और लू के खतरे को देखते हुए लिया गया, क्योंकि अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी इस वक्त महसूस हो रही है और दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यही वजह रही कि अब बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग में चेंज किया गया है। डीएम ने आदेश दिया है 12वीं तक के स्कूल यानी 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल अब सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित करने के आदेश डीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। बागपत में एटीएम से लगभग 5 करोड़ 26 लाख रुपए गायब होने के मामले में पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एटीएम से पैसे डालने वाले कर्मचारी के घर पर कैश बरामद किया। आरोपी गौरव तोमर को रिमांड पर लेकर पुलिस ने कैश बरामद किया। शातिर ने गड्ढा खोदकर पैसे को ठिकाने लगाया था। पुलिस के मुताबिक सीएमएस कंपनी के दूसरे कर्मचारी के साथ मिलकर ही हेराफेरी की गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में बड़ौद पुलिस आरोपियों के परिजनों समेत 6 आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल 2 दर्जन एटीएम से कैश गायब हुआ था, जिसके बाद 4 फरवरी 2025 को एटीएम से पैसे गायब होने की सीएमएस कंपनी के प्रबंधक ने केस दर्ज कराया था और अब इसमें गिरफ्तारी की है। और इस वक्त महाराजगंज में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी है। सुबह से चल रही है ये छापेमारी। जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के घर पर भी छापेमारी की गई है। आधा दर्जन अधिकारी इस वक्त जांच पड़ताल में जुटे हुए। गोरखपुर में भी पूर्व विधायक वीरेंद्र शंकर तिवारी के घर पर छापेमारी चल रही है। तो आज सुबह से कई जगहों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी है। महाराजगंज में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, जिसमें हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार के घर पर छापेमारी चल रही है और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और इस वक्त आशीष हमारे साथ महाराजगंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कहां पर ये छापेमारी है और अब तक कितने ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू हो गई है? चलिए आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के पुनरी थाना क्षेत्र का एक गांव है पकड़डीहा, जहां पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के रिश्तेदार रहते हैं दीपक पांडे, और दीपक पांडे उनके रिश्ते में भांजे के बेटे हैं और वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, राजनीति में अच्छी खासी दखल रखते हैं और ठेके पट्टे का भी काम करते हैं। दीपक पांडे के घर पे आज सुबह 6 बजे 2 गाड़ियों से ईडी की गाड़ियां पहुंची हैं और छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे से ही उनके घर का दरवाजा बंद है और अंदर अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर और जो गंगोत्री इंटरप्राइजेज है, पंडित हरिशंकर तिवारी जो पूर्व मंत्री थे, गंगोत्री इंटरप्राइजेज और उसके जो प्रोप्राइटर है पूर्व विधायक वीरेंद्र शंकर तिवारी, उनके कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी ईडी की चल रही है। देखिए आपको बता दें कि गोरखपुर में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी जी का एक खासा दबदबा रहा है और राजनीति से भी उनका अच्छा खासा लगाव रहा है। यही वजह है कि उनका एक गंगोत्री इंटरप्राइजेज जो पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में नामी गिरामी कंपनी है और वो काम करती है, सरकारी बड़े बड़े ठेके लेती है, रेलवे के ठेके लेती है। तो अब सरकार का ये शिकंजा माना जा रहा है कहीं न कहीं ईडी की छापेमारी कि किस प्रकार से धन कमाया गया है और किस तरीके से चीजें की गई हैं, इसकी जांच पड़ताल कर रही है। तो कहीं न कहीं इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ईडी की छापेमारी और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पंडित हरिशंकर तिवारी की जो विरासत है वो उनके बड़े पुत्र पिछली बार चुनाव लड़े थे संत कबीर नगर लोकसभा से, और उसके पहले वो वहाँ सांसद थे और उसके पहले डुमरियागंज से वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं सपा से, और उनके बेटे जो पंडित हरिशंकर तिवारी की पुश्तैनी सीट थी चिल्लूपार जो बड़लगंज है, वहां से पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो और उनके सगे रिश्तेदार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं गणेश शंकर पांडे बहुजन समाज पार्टी में, कई दलों में वो भी रह चुके हैं, इस समय समाजवादी पार्टी में है। तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक मायने इसका जरूर निकाला जा रहा है ईडी की छापेमारी के बाद, और ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। छापेमारी के बाद स्पष्ट हो पाएगा
कि इन छापेमारी के बाद क्या ठीक है कुछ आशीष, निकल कर आप सामने आया। हमारे साथ बने रहिए। और एसपी नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी हुई है उसमें लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बैंक लोन हड़पने, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी हुई है। 14 बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 1100 करोड़ रुपए के घोटाले का यह मामला है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, उसके परिवार की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस से यह जुड़ा मामला है। आशीष, जरा बताइए कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस में जितने नाम इनके रिश्तेदारों के सामने आ रहे हैं, क्या वो सब इन्वॉल्व है? देखिए, आपको बता दें कि पंडित हरशंकर तिवारी की एक छवि रही है। जब तक वो थे, जब तक राजनीति में उनकी रसूख थी, तो वो अपने सहित अपने सभी रिश्तेदार, अपने भाइयों को, अपने बेटों को हर जगह स्थापित करते गए हैं। यही वजह है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज एक बड़ा स्वरूप लेकर के उभरा था और ये देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में काम करता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, और आपको बता दें कि बिहार में बड़े रेलवे के ठेके हो, या फिर पश्चिम बंगाल में हो, या कलकत्ता हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह गंगोत्री इंटरप्राइजेज का एक बड़ा साम्राज्य था। और यही वजह है कि अब उस पर छापेमारी चल रही है और घोटाले की भी बात सामने आई है। पूर्व में भी कई छापेमारियां हुई हैं और अब ये छापेमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा। लेकिन इसको राजनीतिक मायने जरूर निकाले जा रहे हैं इस छापेमारी को लेकर के। जी ठीक है, छापेमारी ईडी की चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। हालांकि इस वक्त भी छापेमारी चल रही है और ईडी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई अलग अलग ठिकानों पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश भर में 8 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। हम आपको बता दें कि ईडी की रेड हुई है। विनय शंकर तिवारी पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से हैं। अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे रिश्तेदार और ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें बैंक लोन हड़पने का आरोप लगा है। साथ ही कई और मामले हैं जिसको लेकर अब ईडी की अलग अलग जगहों पर इस वक्त 3 तस्वीरें लखनऊ, गोरखपुर और महाराजगंज की दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। और अब बात सुल्तानपुर की करें तो 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमलावरों ने शख्स के गले और चेहरे पर धारदार हथियार से कई वार किए हैं, जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पीड़ित ने अपनी पहली पत्नी और रिश्तेदार पर हमले का संदेह जताया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बिजनौर में नकली घी बेचने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों दुकानदारों से करीब 65 पेटी घी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों के प्रोडक्ट को जांच के लिए अब लैब भेज दिया गया है। तो उस पर FSSAI जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सबका FSSAI लाइसेंस देख के लें और उस पर अपना भी लाइसेंस नंबर भी ऐड कर। इस समय दी क्लासिक का 15 पेटी है जो लगभग 94,770 का है और दी धेनु का 49 पेटी है जो 3,19,200 का है। वक्फ कानून का विरोध लगातार जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अगर विरोध करना ही है तो गोल टोपी के बजाय अपनी पार्टी की टोपी लगाकर विरोध करे। इस्लामिक टोपी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? विरोध करने वाले खालिस मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। और पॉलिटिकल मुसलमान में इसलिए कह रहा हूं कि टोपियां बदल के व्यक्ति नहीं बदल जाता, उसका किरदार नहीं बदल जाता। आज कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को टोपियां पहन के आगे, गोल टोपियां पहना के आगे भेज रही है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहना के आगे तो लगता है जो सपा और कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं टोपी लगा के, वो मुस्लिम नहीं है। मैंने कहा वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मुस्लिम हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस डरपोक या विपक्ष डरपोक दलों की भूमिका ना निभाए। लोकतंत्र में आपने वोट लिया है, अगर उस कम्युनिटी का आप ईमानदारी से साथ देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको वोट दे रही है, तो फिर घबराहट किस बात में? ये लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं, ये अपने झंडे पे विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों घबरा रहे हैं अपना पॉलिटिकल सिंबल दिखाने से?
भाई लाल टोपी वाले लाल टोपी पहन के विरोध करें, अपने कार्यकर्ताओं को लेके आए कि लो हमने लाल टोपी पहनी है, हम सपाई हैं। जो आरजेडी वाले हैं वो अपनी टोपी पहन के आए, अपनी टोपी पे पहन के विरोध करें। जो जिस दल से आता है कांग्रेस के नेता वो भी सफेद टोपी लगाते हैं, वो भी अपने दल की टोपी पहन के आ गए हैं। लेकिन ये गोल टोपी का सहारा क्यों लिया जा रहा है? क्यों इस लड़ाई को मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम बनाया जा रहा है? और वक्फ बिल पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद अब वक्फ बिल कानून बन गया है। उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विरोधियों को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया। 123 प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये चीज़ें अलार्म हुई, जानकारी मिली कि वो भी वक्फ कर दी गई। अब किसी भी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति हो या किसी व्यक्ति की संपत्ति हो, नियम और व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति खुशी से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। उद्देश्य मतलब उसका कल्याण होना चाहिए, मतलब अच्छे उद्देश्य के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की जा सकती है, लेकिन उसका मालिक वक्फ कर सकता है। और जो मालिक भी नहीं है वही वक्फ डिक्लेयर करे पड़ा। तो सवाल ये कि ये अपने आप में एक डिफेक्टिव कानून था, इसलिए इसका संशोधन होना बहुत जरूरी था। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने भी वक्फ कानून पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को परेशान करने का बहाना है। 500 साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से लाए जाएंगे? पुरानी मस्जिदें हैं, पुराने हमारे इमाम बाग हैं, उनके कागज कहाँ से लाए जा रहे हैं? हर्ची का कागज मांग रहे हैं, हर्ची कागज ले गए। हम पूछे थे ये सारी मेहरबानी हम मुसलमानों ही को क्यों हो रही है भैया? और हम आप जो दूसरी इबादत के हम की कागज क्यों मांग रहे हैं आप? हमारे यहाँ देखिए 20 साल के अंदर तकरीबन 500 मंदिर तो लखनऊ में देखते बन गए। कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है, भैया तुम्हें कैसे बना दिया? और हमारी जो 500 साल पुरानी मस्जिदों के कागज मांगे जा रहे हैं, फिर 500 साल पुरानी मस्जिद के कागज कहाँ मिल जाएगा आज? और राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले इमरान मसूद ने ऐसा कुछ कह दिया जैसे महागठबंधन में टेंशन होना स्वाभाविक है। इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी है। इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में एसपी और बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि इमरान मसूद की तरफ से यह बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन है और महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, जेडीयू और एसपी भी है। ऐसे में जब इमरान मसूद ने ऐसा कहा कि गठबंधन में अब इसे लेकर टेंशन होना स्वाभाविक है, इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी है। इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में एसपी और बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। बड़े जहाज पर समंदर के अंदर जब तूफान ज्यादा होता है तो लहरों के थपेड़े छोटी कश्तियों को खा जाते हैं, तो फिर बड़े जहाज की सवारी से ही बाजान बचती है। देखिए, सम्मानजनक सीट तो देनी पड़ेगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और ग्रेटर नोएडा में बेकाबू कार ने आइसक्रीम के ठेले में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 25 साल के नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और कार को कब्जे में ले लिया है। पूरा मामला बीटा 2 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इटावा जिले के कोतवाल इलाके में इंटर कॉलेज के पास बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ओवरलोड के चलते आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने बाल्टियों के जरिए पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की। बाद में दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में बिजली आपूर्ति इस वक्त ठप है। कानपुर के नवीन मार्केट टुंडे कबाब में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
अमेठी में एक निजी कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर कंपनी में तैनात एक युवक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी ने घटना को करीब 12 घंटे तक परिजनों से छुपाए रखा। मृतक का फोन न उठने पर परिजन जब कंपनी पहुंचे तो युवक का शव सीढ़ी पर लटका हुआ मिला। इसके बाद उसे अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने कई घंटे पहले ही मौत होने की पुष्टि कर दी, जिसके बाद परिजन हंगामा करने लगे। परिजनों ने कंपनी से मुआवजे की मांग की है। 11 बजे से उनकी वाइफ लगातार फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वो कहीं बाहर गए हैं। एक लड़का उनके स्टाफ का बताया कि कहीं बाहर गए हैं। उसके बाद फिर वो बोला ड्यूटी के बाहर गए हैं। शाम में जब वो ड्यूटी से घर नहीं पहुँचे तो उनको फिर फ़ोन किया गया। लगातार फ़ोन ना उठने की वजह से फिर घर से उनको भाई और 2 भाई वहाँ से आए, देखें कंपनी में बात की सिक्योरिटी गार्ड से, तो सिक्योरिटी गार्ड बोला अंदर होंगे। अंदर गए, देखे तो उनकी बॉडी शॉर्ट सर्किट के कारण जली हुई थी और वो आधी सीढ़ी पे लटकी हुई। और बिजनौर से खबर, जहां पर एक शादी समारोह में रस्म के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर बवाल हो गया। दरअसल जूता चुराई की रस्म के दौरान दुल्हन पक्ष ने 50,000 की डिमांड रख दी। दूल्हे पक्ष के मना करने पर कहासुनी शुरू हो गई। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं लड़की वालों का कहना है कि लड़के वालों ने कार की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्षों में पंचायत चली और फिर बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। सर मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो चोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज़ थी कि अपने बात रख ले, तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर, तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हो गए इनके। और फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है, और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है रख लो। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारे बहन बहन से प्यार नहीं है, क्या हमें पैसे से प्यार है। तो इस बात पे बस मसला ख़राब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ तुम्हें कल बताएंगे। मथुरा के नरी सेमरी देवी मेले में देवी मंदिर में दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु के साथ मंदिर में मौजूद युवक ने छेड़छाड़ कर दी। महिला के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो युवक ने महिला के परिवार वालों से मारपीट की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत कराया। इस दौरान मंदिर में मौजूद किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। और दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन ने छात्रों के एडमिशन और परीक्षा को लेते हुए महिलाओं और बच्चों के दारुल उलूम में प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश विदेश से आए बड़ी तादाद में छात्रों के एडमिशन और परीक्षा की तैयारियों के कारण छोटे बच्चों और महिलाओं के प्रवेश को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दारुल उलूम प्रशासन ने सभी विजिटरों से अनुरोध किया है कि वो छोटे बच्चों और महिलाओं को साथ लेकर न आए। इतना ही नहीं, बाकायदा दारुल उलूम परिसर के बाहर इसको लेकर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद में छात्रों के एडमिशन और परीक्षाओं को देखते हुए प्रबंधन ने यह निर्णय लिया। दारुल उलूम ने बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश लेने और परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, जिससे परिसर में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए छात्रों की सुविधा के लिए दारुल उलूम में छोटे बच्चों और महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है।